कैटेगरी में रखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में रखे जाए। हमारे पास अगर कोई चीज पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में रखी जाती है वो तब होती है जब एक्स की वैल्यू अपने आप को रिपीट करे। कैसे? ये हमारे पास ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आ गया। अब आप इसको पीरियोडिक मोशन बोलोगे। जस्सी, नितिका, भ्यामी, ये भ्यामी पहले पहले बड़ा अच्छा आंसर देती थी, आजकल भ्यामी को पता नहीं क्या हो गया, भ्यामी अब आंसर ही नहीं देती है। मतलब कि पहले भ्यामी बड़े अच्छे आंसर देती थी। हाँ भ्यामी, अब क्या हो गया? भ्यामी की तो आवाज सुने काफी दिन हो गए। भ्यामी कैसे हो बच्चे? यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पीरियोडिक है कि नहीं है? भ्यामी, यस सर। अब तेरी आवाज सुने में बड़े दिन हो गए, अब जाके आवाज सुनाई दी। तेरे को पता लग रहा है, पहले तो जवाब देती थी, ठीक है, अब तेरे को लगता है कि नहीं नहीं अब मेरे को जो है मैं +1 में होगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। हाँ या ना? बताइए सर समझ। गला खराब है। गला खराब है भाई। आजकल गला खराब नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाए, भगवान कहता है कि सब कुछ हो जाए, गला खराब नहीं होना चाहिए। तो अब गला देख ठीक करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, मेरे को एक बड़ी देसी तरीका पता है। पता है क्या तरीका है? गोलगप्पे खा ले, ठीक है, जो आवाज निकल रही है या तो ये ठीक हो जाएगी या फिर जो निकल रही है वो भी चली जाएगी। आया ना भैया? तो आज खा लेना, बिल्कुल बढ़िया से खा लेना। चलो खैर, तो ये नितिका ये समझ में आ गया, स्तुति, मुदित, ये जस्सी ये समझ में आ गया, कोमल, कोमल समझ में आ गया ये बच्चे? यस सर। चलो, अब यस चलते सर। हैं आगे, अब चलते हैं आगे। चलिए बात हम आगे की तरफ को करते हैं। तो पॉइंट ये बच्चा हमारे पास पीरियोडिक भी होना चाहिए, अब ये हमारे आसपास मौजूद भी होना चाहिए। तो हमने जब थोड़ा दिमाग लगाया, लोगों ने जब सर्कल पढ़ा और सर्कल में जब उन्होंने रेडियस बनाया और रेडियस का कंपोनेंट बनाया, या कॉस का मिला या साइन का मिला, और धीरे धीरे हमको एक बात पता लगने लगी कि जो साइन और कॉस होते हैं उनकी वैल्यूज रिपीट होती है जब आप सर्कल पे गोल घूमते हो। यानी कि जब हम सर्कल के ऊपर गोल घूमते हैं, ऐसे एक सर्कल बना दिया और ये वर्टिकल डायमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, और जब आप यहाँ पर खड़े, यहाँ पर x की वैल्यू r के बराबर है, y की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। मैं यहाँ की बात कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पहुंच जाते हो थोड़ी देर के बाद, ऑफ कोर्स ये t/4 टाइम है, मतलब कि क्योंकि पूरा सर्कल 4 हिस्सों में बट रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर t/4 है। यहाँ पर अब आपके x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू 0 है क्योंकि आप y एक्सिस पे आ गए, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? यहाँ पर प्लस ऑफ। जब आप यहाँ पहुंच गए तो टाइम कितना हो गया? t/2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? अब -r, y इज इक्वल टू 0। और जब आप नीचे पहुंचे तो यहाँ पे टाइम हो गया 3t/4, और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास फिर से 0 और y की वैल्यू -r। यहाँ पर जब आप पहुंचे तो पूरा टाइम t हो गया, और यहाँ पर दोबारा से x की वैल्यू r और y की वैल्यू क्या आ गई? 0। और जैसे जैसे फिर आप दोबारा चक्कर लगाओगे तो वही चीज आपको बार बार मिलेगी। अब हमको अपने आप को कंसंट्रेट करना है या तो y एक्सिस पे या x एक्सिस पे, बाकी हटा दो। अब आप इस सर्कल की बाउंड्री को भूल जाओ कि ये सर्कल की आपके पास बाउंड्री है, ये सर्कल की बाउंड्री, ये भूल जाओ। सिर्फ y एक्सिस पे अपने आप को कंसंट्रेट करो, सिर्फ y एक्सिस पे। y एक्सिस पे आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी जिसके 2 एंड होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। बच्चे हमारे पास ये 2 एंड पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर है? r, और नीचे किसके बराबर है? -r। तो ये एक्सट्रीम हो गया, और हमारे पास जो बीच वाला है वो आपके पास क्या आ गया? मीन आ गया। अब जरा इस पे फोकस करो, अगर कोई पर्सन यहाँ पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, तो वो क्या डिनोट कर रहा है? एक SHM को, एक ऑसिलेशन। या फिर कोई बच्चा बोल सकता है कि सर अगर मैं x एक्सिस को देखूं तो वो भी SHM है, लेकिन इन दोनों में से आपको सिर्फ एक चीज उठानी पड़ेगी, या साइन या कॉस, या साइन या कॉस। अगर आप पिछले लेक्चर को देखें तो मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में क्या लिखा था? y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा था a, जो कि ऑफ कोर्स इस सर्कल का रेडियस बन जाएगा, इनटू साइन, मैंने साइन लिया, इनटू ओमेगा इनटू टी। ये मैंने जर्नल पिक्चर ली, मैंने इस इक्वेशन से
मैं y के ऊपर जब ये बॉडी SHM करेगी तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये हमेशा आपको एक्सट्रीम और मीन के बीच में मिलेगी। ये तो आपको कहीं पर भी मिल सकती है बॉडी, हाँ या ना? ये बॉडी आपको कहीं पर भी मिलेगी। जब ये बॉडी आपको कहीं पर भी मिलेगी तो जो इसका रेडियस है a, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा यानी कि ओमेगा टी बना रहा है, तो ये आपके पास ओमेगा टी है। ये रेडियस ए है आपके पास, ये रेडियस अगर मेरे पास यहाँ पर ए है तो इसका हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई क्या बन रहा होगा, कॉम्पोनेंट बन रहा होगा। तो ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है, तो ये मेरे पास आ गया ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां से मुझे पता लगा कि मैं ए साइन ओमेगा टी क्यों लेता हूँ। इस ए साइन ओमेगा टी से मैं यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की कभी भी इस SHM के अंदर पोजीशन निकाल सकता हूँ किसी भी टी टाइम के ऊपर। लेटर ऑन बॉडी चली और बॉडी मीन से चली और मैं लेटर ऑन किसी भी टी टाइम पे पता कर सकता हूँ कि वो बॉडी की लोकेशन है कहाँ पर, फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये वो तरीका है जिससे हम उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी अलग अलग टाइम के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर ही होगी, कहीं ना कहीं तो वाई एक्सिस पे होगी, पर वो लोकेटेड कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसको हम सर्कुलर मोशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर्कुलर मोशन हमारी हेल्प करता है यहाँ पर। तो ये इंस्टेंटेनियस पोजिशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है। ओमेगा, ओमेगा आपको बताता है 2π/T, वो बताता है कि ये आप एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करते हो, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन का टाइम आ जाता है। मुझे इसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा पहले, कि यकीन करना पड़ेगा, और एग्जाम्पल भी है। वो देखिए सामने पता लग रहा है, सामने साफ पता लग रहा है कि सर्कल के अंदर अगर कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रही है तो वो ऑसिलेशन करने की वजह, उस ऑसिलेशन की मोशन को समझने की वजह हमें समझ में आ रही है। अगर आप एक सर्कल में गोल घूमते हो तो जो आपके रेडियस का वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपको इसकी अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग पोजीशंस को इंडिकेट करेगा। होप सो आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो। किसी बच्चे को रिपीट करना है वो यहाँ पर रिपीट करवा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं। बोलो, कोई भी चीज अगर आपने रिपीट करवानी है तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। करवानी है? हाँ बोलो। 2 में पीछे कर दो सर। बोलो सर मैंने एक चीज पूछनी थी कि अगर हम जैसे हमारा फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी, जो मतलब टी है वो मतलब टाइम पीरियड तो नहीं है ना सर, मतलब ये टाइम इंटरवल है? नहीं, ये टाइम इंटरवल है। ये टाइम इंटरवल है कि आप यहाँ पर मोशन को t इज इक्वल टू 0 से पढ़ना स्टार्ट करते हो। बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया मीन से, तो किसी ना किसी t टाइम पर वो आपके पास किसी पोजीशन पे लोकेटेड होगी ना। ये वाला t देखिए यहाँ पर, तो इस वक्त ये पर्सन, ये ऑब्जेक्ट आपके पास मीन पोजीशन से किसी वाइड डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो ये वो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि मीन पोजीशन से कितनी दूर लोकेटेड है। दिस t इज द आपके पास टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये वो टाइम है जो कि टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये t आपके पास है, ये आपके पास t कहाँ से कैलकुलेट करते हो, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मोशन, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मोशन, कि आपने स्टार्टिंग ऑफ मोशन कहाँ से की, ये वहां से बच्चे आपके पास आता है, ठीक है। ये हमारे पास वहां से आता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मोशन। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर सर हमें अगर फाइंड करना हो कि जैसे अगर सर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो हम फिर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी करेंगे ना सर? अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, पहले आप रुक जाइए, पहले इसको समझिए। आप वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इसको आप फोकस करिए। एक्स और वाई को अभी रुक जाइए, पहले आप y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चे, यस और नो? यस सर। अगर टीचर मुझे मान लिया जाए कि क्वेश्चन देता है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट दी, आपके पास कैलकुलेट दी, मुझे कैलकुलेट करनी, वी हैव टू कैलकुलेट दी, आई हैव टू कैलकुलेट दी। आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट of the body, displacement of the body from the mean at आपके पास t is equal to capital T/6। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये टीचर ने अब टाइम दे दिया और मुझे y निकालना है, तो y is equal to a sin of omega t, y is equal to a sin of omega।
ओमेगा 2 पाई बाई टी है मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 6, ये कैंसल, ये 3 आ जाएगा, पाई बाई 3। पाई कितना होता है बच्चे 180 डिग्री बाई 3, तो कितना आ जाता है 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, दिस इज रूट 3a/2। तो y इज इक्वल टू, अब बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू मेरे पास a साइन ऑफ 60 डिग्री और y इज इक्वल टू रूट 3a/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि ये बॉडी जब आपके मीन पोजीशन है, यह हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ पर मोशन t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुई है और t इज इक्वल टू t/6 के ऊपर, ये मीन पोजीशन से कितनी ऊपर होगा, अंडर रूट ऑफ 3a/2, जहां पर मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिफरेंस कितने के बराबर है, a के बराबर है, तो ये a के बराबर। यहाँ पर x इज इक्वल टू हम प्लस a ले लेते हैं या फिर y इज इक्वल टू प्लस a ले लेते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस a। माइनस a आपको क्या बता रहा है कि यह हमारे पास सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन है। क्लियर है, ये हमको बता रहा है कि यह हमारे पास सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन है। मुझे सारी चीजें सेटिस्फाई करनी, मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन से सारी पीरियोडिसिटी चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए और ऐसी मोशन चाहिए जो बार बार 2 पॉइंट्स के बीच में अपने आप को टू एंड फ्रो रिपीट करती। ये पॉइंट होगा तो हम इस साइन थीटा को साइन ओमेगा टी को कंसीडर करेंगे। क्लियर होगी बात ये वाली, क्लियर हो गई बात वाली बच्चे? आगे अब आगे चले, आगे चले। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था और नेक्स्ट पॉइंट को समझना कैसे। यहाँ पर बच्चा बोलता है कि सर हमारे पास, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, और वो क्वेश्चन क्या था कि सर अगर हम इस सर्कल के अंदर ट्रेवल करते हैं, मान लो कि ये सर्कल के अंदर मैं यहाँ पर ट्रेवल कर रहा हूँ और इस सर्कल का मेरे पास यहाँ पर एक रेडियस भी है, बिल्कुल आपके पास इस सर्कल का हमारे पास क्या है, एक रेडियस है, ये हमारे पास आ गया और ये सर्कल का हमारे पास यहाँ पर एक रेडियस बन गया। तो आप ये बोल रहे हो कि इस सर्कल में जब भी कोई रेडियस होगा, इस सर्कल के अंदर हमारे पास जब भी कोई रेडियस होगा और ये सर्कल का रेडियस जब आगे ट्रेवल करेगा, ये रेडियस a के बराबर है, यहाँ पर a का एंगल बनेगा ओमेगा टी। अगर मैं इस रेडियस का, ये जो रेडियस है इसका मैं अगर y कंपोनेंट लेता हूं तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये SHM रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इस सर्कल का ये वाला पॉइंट पहली एक्सट्रीम पोजीशन और ये वाला पॉइंट आपके पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बताता है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बता देता है, मीन पोजीशन। तो ये SHM है। बच्चा बोलता है सर आप ये कहना चाहते हो, मैं बोलता हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस सर्कल में ट्रेवल करते हो, बार बार चलते हो, इस तरीके से आप ऊपर चल रहे हो, तो जो आप सर्कल में जा रहे हो और सिर्फ आप अपने y एक्सिस के ऊपर अपने कंपोनेंट को देखो, तो वो y एक्सिस का कंपोनेंट एक SHM को रिप्रेजेंट करता है। बोलो ठीक है, चलो सर समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताओ सर, हमारे पास यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट भी तो बन रहा है और ये वाला कंपोनेंट आपके पास क्या बन रहा है, a cos ऑफ ओमेगा टी। इसको ऊपर वाले से अलग करने के लिए हम x लिख देते हैं, यहाँ पर x और y सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे चल के आप देखेंगे कि हम फिर इस चीज को भी भूल जाते हैं, हम अपनी मर्जी से y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी भी लिख देते हैं और x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी भी लिख देते हैं। तो सर क्या ये भी आपके पास SHM को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं बोला हाँ। अगर तुम सिर्फ x एक्सिस को देखो तो ये आपके पास x एक्सिस के हिसाब से क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ऑफ a, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ x एक्सिस से, तो ये बच्चा हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो सर हम दोनों को इकट्ठे देखेंगे, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। आप दोनों को इकट्ठे नहीं देख सकते, आपको या तो y एक्सिस पकड़नी पड़ेगी या x एक्सिस पकड़नी पड़ेगी। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट ये, हमारे पास SHM को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें, एक या तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर मेरे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी। ये मेरे पास दो अलग अलग चीजें।
ये मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों से मैं SHM को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और क्यों रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अगर आप साइन देखते हो तो साइन की वैल्यू ऊपर नीचे y एक्सिस पे चलती जा रही है। आपके पास मीन पे y की वैल्यू 0 है और एक्सट्रीम पे y की वैल्यू कैपिटल A है, यहाँ पर -a है आपके पास, है ना। तो ये हमारे पास x है, x की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल A है और यहाँ पर -a है, तो दोनों में से इक्वेशन है। बट लेकिन इसको कब आप यूज करोगे और इसको आप कब यूज करोगे, पॉइंट ये, इसको कब यूज करोगे और इसको कब यूज करोगे, याद रखना ये हमारे पास तब यूज होगी जब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी आपके पास मीन पोजीशन के ऊपर थी, यानी कि SHM की शुरुआत कहां से होती है, मीन पोजीशन से। मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको मीन पोजीशन से चलाना शुरू करते हो, वो मीन पोजीशन से SHM करना शुरू करती है। ऐसे बॉब लटका हुआ, एक बच्चे रस्सी है, रस्सी के नीचे मास है और आप उसको मीन पोजीशन से धक्का देते हो, वो एक्सट्रीम से जाकर फिर वापस आती है और मोशन करना स्टार्ट कर देती है, तो साइन आ जाएगा। लेकिन अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस आपके पास कब SHM करना स्टार्ट करती है, जब t इज इक्वल टू 0 पे। अब देखो अगर मैं इसको t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लूं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है आपके पास, बताओ शाबाश, y यहाँ पर 0 है और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, प्लस ऑफ है। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट को जिसको मैंने अभी यहाँ पर मार्क किया। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूँ और मेरे को t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कैपिटल A नजर आती है, यानी कि ये SHM कहां से होनी शुरू होती है, एक्सट्रीम पोजीशन से। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा जो झूला लेना चाहता है तो आप उसको दो तरीकों से झूला दे सकते हो, बताओ कैसे। एक, जहां पर वो रुका हुआ है वहीं पर आप धक्का दे दो तो वो साइन थीटा, यानी कि आप मीन पोजीशन से उसकी मोशन शुरू कर रहे हो। और दूसरा तरीका क्या है, उस बच्चे के झूले को आप कहां पर ले जाओ, बिल्कुल साइड पे कॉर्नर पे ले जाओ और फिर वहां से छोड़ो, तो वहां पर जो उसकी मोशन होगी उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, बताओ कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसकी मोशन को कॉस रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरी चॉइस है कि मैं इसमें से कौन सा कंसीडर करना चाहता हूँ। फिर बच्चा बोलता है नहीं सर आप एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक बात करूं कि सर टीचर सबसे ज्यादा कौन सा यूज करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन किसके बने हुए हैं, तो मैं कहूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास किसके बने हुए, साइन के बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम। इसके लिए टीचर या तो आपको हिंट ड्रॉप करेगा, क्या हिंट ड्रॉप करेगा बच्चे, कि जो मोशन है वो कहां से शुरू हुई है, एक्सट्रीम पोजीशन से, या फिर वो कॉस आपको देगा, वो देगा आपको कॉस कि आप कॉस से इसको कंसीडर करें। अदरवाइज अगर टीचर आपको SHM की इक्वेशन बोलता है तो ये इक्वेशन हम जर्नल तौर के ऊपर, फौरी तौर के ऊपर मान सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ SHM है। ये भी है, लेकिन ये तब है जब बॉडी की मोशन कहां से शुरू होगी, एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम से, बिल्कुल कॉर्नर से। और हमारे पास यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप +2 का ऑल्टरनेटिंग चैप्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना चाहते हो तो भैया ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा करंट क्या करता है, हमारा करंट भी ऑसिलेट करता है, पता है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक टाइम पीरियड होता है और इस टाइम पीरियड की वजह से हमारे पास सारा काम हो पाता है। इस टाइम पीरियड की वजह से, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से, इस फेज की वजह से पंखा अपने आप गोल घूम जाता है। ये सारी चीजें +2 में, पंखा अपने आप कैसे गोल घूम जाता है या ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे, बिहेवियर उसका क्यों अलग है, क्योंकि उसके पास ओमेगा टी है, उसके पास ओमेगा टी है। और वो ओमेगा टी कैसे आता है मैं समझाता हूँ। जब कोई गाड़ी चलती है तो उसके पहिए के पास RPM होता है, यानी कि एक तरीके से रेवोल्यूशन पर मिनट आता है, तो वो भी सर्कल है, वो भी सर्कल है, वो सर्कल से ओमेगा आता है और उस ओमेगा से को ही हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये बॉडी जब गोल घूमना स्टार्ट कर रही है तो ये कितनी स्पीड से जा रही है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। ये टी टाइम पे यहाँ पर पहुंची तो इसके रेडियस ने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाया, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ को क्या बन गया, a cos ऑफ ओमेगा टी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन गया, a sin ऑफ ओमेगा टी। ये दोनों SHM की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन ये बच्चे तब होगा जो कि बड़ा जनरल पिक्चर, अगर कभी भी कोई आपको SHM बोलता है बताओ मुझे, तो आप ये नाम दे दोगे।
और यहाँ पर मोशन कहाँ से शुरू होता है, मीन पोजीशन से। और आपके पास अगर x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी है, टीचर इसके बारे में हिंट देगा या ये बोलेगा कि ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से SHM, आप उस बॉडी को बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाकर क्या करते हो, साइड पे स्टार्ट करते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये कंप्यूटर का आपके पास माउस है, अगर इसकी मोशन हम यहाँ से शुरू करते हैं, अब ये SHM कर रहा है, ये जो हमारे पास SHM कर रहा है, तो जब मैं इसको साइड से ले जाकर छोड़ता हूं तो ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसको मीन पोजीशन से धक्का देता हूं तो इसका मतलब अब ये कौन सी मोशन कर रहा है, SHM, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको साइन से। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि साइन कब यूज होगा और कॉस कब यूज होगा। लेकिन पॉइंट यहां पर अभी और भी चलता है, जैसे व्हाट हैपन्स if the motion starts between extreme and mean, what happens if motion starts, अगर ये मोशन शुरू होती है, the motion starts, if the motion starts in between, कहां से बच्चे, in between the आपके पास एक्सट्रीम एंड मीन, अगर ये एक्सट्रीम और मीन के बीच में कहीं से अपनी मोशन को शुरू करता है तो फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे और फिर आप मोशन को कैसे देखोगे। उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a, आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस ऑफ फाइव। ये अब ध्यान से समझिए, यहां पर बच्चा हमारे पास ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे आपको यहाँ पर मैं क्लियर करता जाऊंगा। पहले तो इसके ऊपर यकीन करते, यहाँ पर ये प्लस फाइव क्यों आया, ये प्लस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, और ये फाइव का मतलब क्या है। तो हमारे पास साइन के साथ जो भी टर्म जुड़ती है उसको मैथमेटिक्स वाले आर्गुमेंट बोलते हैं, और हम इसको यहाँ पर बोलते हैं फेज, कि इसका फेज क्या है। फेज आपको बताता है, अगर मुझे फेज क्लियर है तो मुझे पता है कि टी टाइम के ऊपर वाई की वैल्यू क्या हो, अगर टी इससे छोटा होगा तो y की वैल्यू छोटी होगी, x की वैल्यू बड़ी होगी। t अगर इससे ऊपर जाएगा तो y इंक्रीज हो जाएगा, x डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फेज है जो कि बताता है t टाइम के ऊपर बॉडी कहां पर मौजूद थी। तो ये प्लस 5 क्या आ गया, इसको हम इनिशियल एंगल भी बोल देते, इनिशियल एंगल एट t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये बॉडी की मोशन जब शुरू हुई तो ऑलरेडी जो आपके पास ये बॉडी थी ये मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं पर मौजूद थी। इसको हम इनिशियल एंगल भी बोल देते हैं, और इसका एक टेक्निकल नाम और भी है बच्चे, इसको हम बोलते हैं एपेक। ये एक आपके पास क्या बच्चे, आपका एक और टेक्निकल नाम है, पर इसको समझे कैसे। तो मैं बच्चे को बोलता हूँ कि देखो समझने की कोशिश करना, ये मेरे पास यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, और इस सर्कुलर मोशन से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते हैं। यहाँ पर ये बॉडी ऑलरेडी, देखो बच्चे, ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे मौजूद थी। ये आपका रेडियस है जो एम्पलीट्यूड का काम करेगा। अब t टाइम के बाद बॉडी के पास दो चॉइसेस है, बताओ दो चॉइसेस कौन कौन सी है। या तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ को जाए, या बच्चा आपके पास क्लॉकवाइज नीचे है, एग्री करते हो। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ को जाती है, ये बॉडी ऊपर जाती है, तो ओमेगा से जब ये ऊपर जाएगी तो टी टाइम के बाद क्या कवर कर जाएगी, ये डिस्टेंस कवर कर जाएगी, हाँ या ना, है ना, ये कवर कर जाएगी ना ओमेगा से। तो टी टाइम के बाद यहाँ पर एक एंगल कवर हो जाएगा, ये एंगल किसके बराबर है, सीखते आ रहे हैं, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, ये बच्चा अब एंगल बन जाएगा। तो अब कोई बच्चा बताए कि टोटल एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस अब कितना रह गया, जल्दी बताओ। यहाँ पे टोटल एंगल कितना आ गया, बताओ शाबाश, ओमेगा टी प्लस 5। और ये एक और बात है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। और t इज इक्वल टू 0 पे देखो बॉडी जो है, ये देखो ना, ये बॉडी आपके पास मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं से बच्चे SHM स्टार्ट कर रही है। ये बॉडी क्या हमारे पास y इनिशियल है, ये y 0 है, ये y इज इक्वल टू प्लस a है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस a। तो बॉडी अपनी SHM की मोशन कहाँ से शुरू कर रही है बच्चे, मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं से, यहाँ कहीं से स्टार्ट कर रही है।
इससे पहले बॉडी क्या कर रही थी, जब उसने स्टार्ट किया तो आपके पास यहां से उसने शुरुआत की, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, देखो ना t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, y भी 0 था, तो मोशन मीन से स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर अब बताइए कि टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस ऑफ 5। अब बॉडी यहां से आगे जाएगी, यानी कि एक्सट्रीम तक जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, है ना, क्योंकि बॉडी जब दूसरी तरफ पहुंच जाएगी तो y की वैल्यू कम होने लग जाएगी। फिर बच्चे आपके पास नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर ये SHM बन जाता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5 ले रहा हूं। ये हमारे पास, ये हमको समझ में आता है। बॉडी धीरे धीरे ऊपर चलती जाएगी, तो 5 तो ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट था, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी बच्चे, t इज इक्वल टू 0 पे ये y की वैल्यू थी आपके पास एट t इज इक्वल टू 0। नितिका, ये बात समझ में आ रही है? स्तुति, यहाँ पर मुदित, ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपको, हाँ या ना? यस Yes. सर। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब बच्चे को लगता है कि सर ये माइनस कब आएगा, अब अपना दिमाग लगाओ, ये माइनस कब आएगा, जब ये बॉडी ऊपर जाने के बजाय नीचे आएगी, यानी कि ये बॉडी जब नीचे, यहां से बॉडी एक्सट्रीम की तरफ को जा रही है ना, क्योंकि बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो ये बच्चे धीरे धीरे तो बॉडी ऊपर की तरफ को जाएगी, तो ये प्लस आ गया। और माइनस का मतलब क्या होगा कि ये बॉडी को आपने यहां से छोड़ा, लेकिन ये एक्सट्रीम पे जाने के बजाय यहां से कहाँ की तरफ को गिर रही है, मीन की तरफ, फिर मीन से नीचे जाएगी और फिर SHM करना स्टार्ट करेगी। तो प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, ये भी अब आपको मैंने टेक्निकली बता दिया। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको रट्टा मारती है दुनिया बेटा। ये तो आप मान के चलो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बच्चे हमारे पास। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कल फिर से बच्चे आप बोल दिया गया कि अभी आप ऑनलाइन ही क्लासेस लगाइए, स्कूल ओपन नहीं होंगे, इसका फायदा उठा ले बच्चे। इसका फायदा उठाने का ये है बच्चे कि हम इसमें से वो क्वेश्चन भी कर लें बच्चे जो क्वेश्चन बच्चों के अक्सर रह जाते हैं, क्योंकि इस वक्त तक स्कूल का प्रेशर होता है, आप आइए पेपर दे के जाइए, तो बेटा अगर वहां पर हमको थोड़ी सहूलियत मिल रही है तो क्यों ना फायदा उठाए, हाँ या ना। तो हम वो चीजें भी कर ले जो चीजें करने के लिए बहुत ताकत का, क्योंकि होता है अक्सर हम बोल देते हैं कि चलो अच्छा यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं, +2 में सीख लेंगे, अब वो +2 के बाद बच्चा जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है ना। तो हम अगर वो +2 पे क्यों डालें बातों को, यहीं पे कर लेते हैं बच्चे। हम बोल देते हैं अरे चलो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर बाकी का SHM कर लेंगे, हो भी जाता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, या वेव्स के अंदर कर लेंगे। तो अब हम बाद में क्यों टालें, अगर अभी इन चीजों को आप समझ लोगे तो आपका जो पूरा का पूरा +2 का सिलेबस का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा, जितनी अच्छे से ये चीजें करके जाओ। अब चलते हैं आगे की तरफ। कहने का मतलब ये मेरे पास आ जाती है जब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी आपके पास ना मीन पे थी ना एक्सट्रीम में, बीच में कहीं से ये SHM करनी स्टार्ट करते हैं। अब पूरी पिक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना, मैं पूरी पिक्चर अब आपको समझाता हूं और इसके बाद बच्चा हमको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं या बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, सो वी हैव सर्कुलर मोशन। तो मेरे पास यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन इस तरीके से आपके पास आ गया, तो एक सर्कुलर मोशन है और हमारे पास इस सर्कुलर मोशन का आपके पास कोई ना कोई एक रेडियस आपके पास आ जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस आ गया, ओके, सो रेडियस हमारे पास आ गया। अब मैं सिर्फ वाई एक्सिस पे अपने आप को कंसेंट्रेट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे। चलिए, तो ये बच्चा हमारे पास कन्वीनियंस के लिए ये एक्स है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वाई है, सिर्फ वाई एक्सिस पे अपने आप को भी कंसेंट्रेट करना। तो वाई एक्सिस पे अगर मैं कंसेंट्रेट करता हूं तो ये आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन है वाई एक्सिस के हिसाब से, और फिर मेरे पास ये यहाँ कहीं पर पहुंचा, देखते चलते बच्चे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर बच्चे हमारे पास पहुंचा, और फिर ये यहाँ कहीं पर पहुंचा, ऑफ कोर्स ऊपर पहुंच गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा और ये पार्टिकल आपके पास, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस बता रहा हूं मैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस बता रहा हूं इस पार्टिकल की। ये जो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये आपके पास क्या चीज है, ये हमारे पास रेडियस वेक्टर है। अलग अलग टाइम के ऊपर हमारे पास क्या है, आपके पास पार्टिकल कहाँ कहाँ पर लोकेटेड था, ये उसकी वैल्यू, ध्यान से समझिए।
ध्यान से समझना, यहाँ पर बॉडी अपनी मोशन शुरू करती है कहां पर बच्चे, t इज इक्वल टू 0 पे। फोकस करते रहना। ये मेरे पास एंगल आ गया θ1, इसके हिसाब से y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हाँ या ना। यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास क्या बच्चे, 0। यहाँ पर θ1 है, तो आपके पास यहाँ पर y1 की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर y1 की वैल्यू किसके बराबर है, जल्दी बताओ बच्चे। जब मैंने इसको थोड़े टाइम के बाद देखा तो यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलोगे रेडियस a है, तो आप बोलोगे a साइन ऑफ ओमेगा इंटू t1। ठीक, फिर बॉडी यहाँ कहीं पर पहुंच गई t2 टाइम के बाद, ये t1 पे यहाँ पर थी और t2 पे यहाँ पहुंच गई। अब बताओ यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे, बोलो शाबाश। y की वैल्यू आप बोलोगे a साइन ऑफ ओमेगा इंटू t2। अब एंगल आपके पास इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जैसे बॉडी यहाँ पर पहुंची, कोई बच्चा बता सकता है, जैसे ये बॉडी आपके पास बिल्कुल ऊपर की तरफ को पहुंची, तो बताओ क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि अब आपके पास ये बॉडी कहां पर पहुंच चुकी है, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अब बताओ y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर। हाँ यार, कुछ बात समझ में आई। और ये a पे पहुंचती है एट द टाइम t इज इक्वल टू t/4। ठीक है, मैं से देखो बॉडी यहां से यहां पर चल रही है, ये आप सर्कुलर मोशन में चल रहे हो, पर इसका रेडियस वेक्टर हमको क्या बता रहा है, इसका रेडियस वेक्टर हमको बता रहा है अलग अलग पोजीशंस के ऊपर बॉडी के मोशन को। अब आप यहां से पॉइंट लगाना स्टार्ट करो, मैं अलग अलग ड्रॉ जरूर कर रहा हूं, लेकिन आप बाद में हम सोचेंगे अगर ये एक ही लाइन पे हो रहा होता तो क्या होता। ये आपके पास यहां से आपके पास यहां पहुंच गया, फिर आपके पास यहाँ यहाँ और यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पहुंच गया। इसके बाद ये बॉडी चली गई आगे। अब बताओ इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद ये एंगल आपके पास यहां से बढ़ गया, और अगर मैं बोलूं कि ये एंगल यहां से बढ़ गया और यहां से भी सिमेट्री के हिसाब से ये θ2 के बराबर है। अब बताओ y की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी, बोलो शाबाश। आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी, शाबाश बोलो, डिक्रीज। अब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये उन्हीं टाइम्स के ऊपर आपके पास नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये बच्चे उसी टाइम के ऊपर आपके पास नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे ये दोबारा से कहां पर आ चुका होगा, यहाँ पर नीचे। आया ना, मेरे पॉइंट को आप समझ पा रहे हो कि इसके बाद जब आप वापस आना शुरू करोगे सर्कुलर मोशन से, ऐसे करके वापस आना शुरू करोगे, तो आपको क्या चीज समझ में आएगी, अब y की वैल्यू जो कि मैक्सिमम हो चुकी थी, अब वो डिक्रीज होकर दोबारा उन्हीं वैल्यूज को कवर करते हुए दोबारा मीन पे। और फिर जब आप और नीचे आओगे तो अब बताओ कि आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, पॉजिटिव होने लग जाएगी कि नेगेटिव, तो आंसर है अब ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव में यहाँ तक पहुंच जाएगी, ये नेगेटिव में यहाँ तक पहुंच जाएगी, ये नेगेटिव में यहाँ तक पहुंच जाएगी, ये नेगेटिव के अंदर यहाँ तक पहुंच जाएगी, और ये बॉडी आपके पास इन पोजीशंस को कवर करते हुए नीचे पहुंची। इसके बाद बॉडी रुकी नहीं, फिर जब वो वापस आने लग जाएगी उन्हीं पोजीशंस को कवर करते हुए वापस 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 वो यहाँ पहुंच जाएगी जहां से वो चली थी। तो एक चक्कर में ये बॉडी आपके पास यहाँ से पहुंची टॉप मोस्ट पॉइंट तक, यहां से बच्चे ये आपके पास पहुंच रही है, आपके पास टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच रही है t/4 में, वापस आ जाती है आपके पास t/2 पे, दूसरी जगह पे पहुंच जाती है 3t/4 पे, और वापस आ जाती है t पे। तो ये बन गई ना SH, बन गया ना SH। आप समझ में आ रहा है, सिर्फ y एक्सिस को देख रहे हैं, सिर्फ y एक्सिस को देख रहे हैं, और ये मोशन हमारे पास पूरी तरह से क्या बन रहा है, ये मोशन हमारे पास पूरी तरह से क्या बन रहा है, SHM बन रहा है। कोई पॉइंट जो आपको ना समझ में आ रहा हो, ये बेसिक्स है, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे आपको, यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया। अब अब इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कैसे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखो, इस पॉइंट को अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ऑन दिस एक्सिस, ये वाली एक्सिस पे। ये बच्चे अब मेरे पास एक्सिस ये वाली बन गई, ये और ये। अब मैं इसको यहाँ पर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा, फोकस करना। ये बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास यहाँ पर थी,
और देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है प्लस ऑफ ए। और दूसरी बात ये यहाँ पर नीचे की तरफ को भी इसकी वैल्यू माइनस ए के अंदर मैक्सिमम, तो प्लस ए पे पहुंच जाती है बॉडी, फिर माइनस ए पे पहुंच जाती है, और ये मेन पोजीशन। अलग अलग पोजीशंस को अगर मैं डिजाइन करूं, टाइम भी बढ़ता जा रहा है और इसकी पोजीशन आपके पास चेंज होती जा रही है। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर पहुंच गए। अब ये बताओ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितने टाइम पे पहुंचा ये, t/4 पे। उसके बाद y की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू इंक्रीज होने लगी, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाती है, और फिर ये दोबारा से आपके पास दोबारा से ये t/4 पे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, और t/2 पे जब आप यहाँ पर थे, यहाँ पर आप t/4 पे पहुंचे, t/2 पे आप यहाँ पर थे, 3t/4 पे आप यहाँ पर थे, और t पे आप दोबारा यहाँ पर आ गए। तो t/2 पे दोबारा से y की वैल्यू 0, फिर माइनस a पे पहुंचे और दोबारा से ये 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3t/4, और ये हमारे पास आ जाएगा t। तो ये साइन का ग्राफ बन गया, और ये SHM है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मेरे पास मेन पोजीशन। जी लगी बात पता बच्चे आपको, हाँ या ना? लगी बात पता बच्चे आपको, Yes. हाँ या ना? Yes, sir. और अब पॉइंट ये आता है कि सर अगर ये एक्स एक्सिस के साथ भी हो तो भी SHM होगा, बिल्कुल SHM होगा, किसने बोला नहीं होगा। ये अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस को देखूं तो सिमिलर चीजें y एक्सिस के साथ भी हो सकती है, यहाँ पर सिमिलर चीजें मेरे पास y एक्सिस के साथ भी हो सकती है। ये अब मैंने यहाँ x एक्सिस, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये आपके एक्स एक्सिस के साथ भी हो सकती है। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये अब मैंने y के लिए बनाया, अब ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, आपके x के लिए। ये x के लिए बच्चा हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अब ध्यान से देखते हैं, अगर मैं x को देखता हूं तो x जो होगा, अब ये आपके पास t=0 पे x की वैल्यू क्या, t=0 पे x 0 होगा कि a होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये a के बराबर होगा। अब धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, साइन बढ़ता जाएगा, तो नीचे वाला कॉस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और आपके पास t/4 टाइम पर y तो a के बराबर है, लेकिन t/4 के ऊपर x की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब आप गोल घूम के वापस आओगे तो यहाँ पर y 0 है, लेकिन x की वैल्यू कितने के बराबर है, -a के बराबर है। तो आप यहाँ पर t=0 से जब अपनी मोशन को शुरू करते हो तो आपके पास x की वैल्यू, मैं x एक्सिस को देख रहा हूँ, x की वैल्यू +a के बराबर है, t/4 पे ये डिक्रीज होकर 0, मैं टॉप पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि मैं एक तरीके से कहां पर पहुंच गया, मीन पे पहुंच गया। और फिर हमारे पास जब हम दोबारा यहाँ पर पहुंचे इस पॉइंट पर, तो t/2 के ऊपर हम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, t/4 के ऊपर इसकी वैल्यू आपके पास 0 है, तो t/2 पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, t/2 पे इसकी वैल्यू मेरे पास -a, तो ये -a आ जाएगा, ये -a। फिर जैसे मैं 3t/2 पे पहुंचा, 3t/2 पे पहुंचा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर जैसे मैं कंप्लीट मोशन कंप्लीट करके दोबारा यहाँ पर पहुंचा स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो मेरे लिए x की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, +k। तो ये मेरे पास दूसरी चीज है, और मेरे पास यहाँ पर आ गया x = a cos of omega t। ये a cos of omega t है, ये y = मेरे पास क्या आ गया, a sin of omega t। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम बार बार एक पॉइंट पर, अगर आपको पता लग रहा हो तो मैं एक पॉइंट बार बार इंफसाइज कर रहा हूं कि सर्कुलर मोशन का और SHM का, सर्कुलर मोशन का और SHM का एक डीप कनेक्शन, और हम उसको यहीं पर बार बार कह रहे हैं। और वो लास्ट पॉइंट है बच्चे, द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस, द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस on the horizontal or vertical diameter, on the horizontal or the vertical diameter, on the horizontal or the vertical diameter is the equation of SHM, yeah, is the representation of the SHM, representation of SHM। मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यूनाइटेड नेशन के अंदर
इंडिया से कोई पर्सन जाता है तो हम बोलते हैं ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और सपोज वो पर्सन तमिलनाडु से है तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया के अंदर तमिल लोग ही आते हैं, तो बोलेंगे नहीं सब आते हैं पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर सर्कुलर मोशन में एक्स भी आता है वाई भी आता है, दोनों आता है, लेकिन उसकी एक प्रोजेक्शन उठानी है, या एक्स की या वाई की, एक चीज को पकड़ना है। मतलब ये नहीं है बच्चे कि आपने यहाँ पर दोनों चीजें पकड़ ली। अगर मान लिया जाए कि आपने पूरा डॉग नहीं देखा, सिर्फ डॉग के बच्चे पूंछ हिलते हुए देखी, तो मान लोगे कि वो डॉग वहां पे है, हाँ या ना। वैसे ही बच्चे अगर आप सर्कुलर मोशन का कोई एक प्रोजेक्शन उठाते हो, एक्स वाला या वाई वाला, तो आप बोलोगे वो एसएचएम है। सर्कुलर मोशन के अंदर जो रेडियस का प्रोजेक्शन है, रेडियस का प्रोजेक्शन है वो एसएचएम है, सर्कुलर मोशन नहीं एसएचएम। सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियस की प्रोजेक्शन या एक्स वाली या वाई वाली कंसंट्रेट करना है। मैं वाई को देखता हूं तो मुझे नजर आता है जैसे जैसे आप इसको देख रहे हो, बॉडी मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन अपनी पोजीशंस को बार बार रिपीट कर रही है, वाई की वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रही है, तो वही तो एसएचएम है, रिप्रेजेंटेशन है। हम मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, क्लियर होगी बात बच्चे? थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी अगर तुम इतनी बात याद करके चलो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, सब आपका बच्चे सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओमेगा क्या है 2 पाई बाय t एंड सो। अगर कोई चीज रिपीट करवानी है वो आप रिपीट करवा सकते हो बच्चे, वो आप रिपीट करवा सकते हो। एक्स एक्सिस वाला ग्राफ रिपीट कर देखो मैं एक्स एक्सिस वाला कर देते हैं, y वाला क्लियर हो गया लड़के तुझे? यस चलो अब बच्चा हम एक्स एक्सिस वाला, एक्चुअल में हुआ भी ये कि मैंने एक ही जगह पे दोनों बनाने की कोशिश की, हाँ या ना, तो इससे थोड़ा सा पंगा तो पड़ता है, हाँ या ना लड़के। तो हमारे पास यहाँ पर चल लड़के, इसके अंदर से हम कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जा लड़के, इसका मेरे को बनाने दे। अब ये देखते, ये बन गया सर्कल, और ये लड़के यहाँ पर बन गया हमारे पास इसका, ये आपके पास ऐसे, ये ले, और इसको करते अब हम गायब, रुक जाओ, ये आ गया, इसको पहले मैं करता हूँ गायब, और ये हमारे पास आगे यहाँ पर इसकी मोशन, ये आपके पास x आ गया, और ये लड़के हमारे पास आ गया y। ठीक, ये y आ गया। अब मैं सिर्फ अपने आप को x एक्सिस पे कंसंट्रेट करता हूँ। x की वैल्यू, क्योंकि रेडियस मेरे पास r के बराबर है, अब मैं क्योंकि चीजों को समझ चुका हूं तो मैं 2 से बच्चे काम करने की कोशिश करूंगा, तो ये 1 आ गया, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम यहाँ पर 2 से काम कर लेते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ पर इसके नीचे बना लेते हैं। एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर है, एक हमारे, ये डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इसकी क्या बच्चे लोकेशन है, पार्टिकल की लोकेशन है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x क्योंकि रेडियस a के बराबर है, तो x इज इक्वल टू a एट t इज इक्वल टू 0। मैं सिर्फ अब x के मोशन को पढ़ूंगा। जब ये बॉडी यहां से ऊपर जाएगी तो t1 टाइम के ऊपर, t1 टाइम के ऊपर ये एंगल कितना बना रही है, θ1। यहाँ पर बता बच्चे x की वैल्यू किसके बराबर होगी, t1 के ऊपर, तो जल्दी बता x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी। तो तुम बोलोगे सर t1 टाइम के ऊपर x की वैल्यू किसके बराबर है, तो t1 टाइम के ऊपर आपके x की वैल्यू किसके बराबर है, आप x1 मान लो, x1 इज इक्वल टू आपके पास a cos ऑफ a cos θ1 θ1 या ओमेगा 1t, जो भी आप ले सकते हो। ये बॉडी t2 टाइम पे यहाँ पर पहुंच गई, तो एंगल भी तेरे पास क्या हो गया, बढ़ गया कि छोटा हो गया, तो आंसर बढ़ गया। तो t2 टाइम के ऊपर तुम बोलोगे x2 इज इक्वल टू a cos ऑफ बच्चे θ2। तो अब बताओ कि मेरे पास x की वैल्यू बढ़ गई, एंगल बढ़ने के साथ की छोटी होगी, यानी कि मुझे छोटी होगी। यह हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू थी, ये मेरे पास x1 है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया x2, ये हमारे पास एक x1 और ये बच्चे x2। और जैसे आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे t इज इक्वल टू t/4, बताओ एट t इज इक्वल टू t/4 आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बता दो। फिर आप वापस आए, जब आप वापस आए तो आपने एक सिमेट्रिकल पॉइंट लिया, सिमेट्रिकल मतलब जैसे ये t2 है
तो ये बच्चे मान लो कि ये मेरे पास T3 है, इस T3 पे भी सिमेट्रिकल है तो ये एंगल θ2। यहाँ पर अब बताओ बच्चे मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर क्योंकि रेडियस सेम है, एंगल भी सेम है, तो हम यहाँ पर अगर बोलते हैं तो T3 के ऊपर भी इसकी वैल्यू x2 के बराबर आनी चाहिए। पर एक पॉइंट है, ये x एक्सिस के कौन सी तरफ है बच्चा हमारे पास? बताओ। नेगेटिव। तो माइनस ऑफ a कॉस ऑफ आपके पास θ2। होप सो आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे बच्चा हमारे Yes. पास क्या, यहाँ पर बच्चा हमारे पास θ1 है ना, तो T4 के ऊपर ये बच्चा हमारे पास इसको रिपीट कर जाएगा। T4 के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू आपके पास x1 बट माइनस ऑफ a कॉस ऑफ θ1। और फिर बच्चे T इज इक्वल टू आपके पास कैपिटल T/4 पे आपके पास x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? सो T इज इक्वल टू T/2 पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ a। यानी कि यहाँ पर अब आपको समझ में आती है 0 पे और T/2 पे x की वैल्यू यहाँ पर a है तो यहाँ पर माइनस। फिर आगे चलो, वही चीजें कहानी कि मेरे पास यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो अब देखो बच्चे यहाँ से दोबारा से ये θ1 है, मैं दोबारा से यह एंगल θ1 लेता हूँ या θ2 लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू? ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू दोबारा से क्या आई? सेम आई कि डिफरेंट आई? सेम आई। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी सेम आ रही है बच्चे। फिर हम यहाँ से चले तो देखो एंगल अपनी वैल्यूज को क्या कर रहा है? ये देखो रिपीट कर रहा है ना अपनी वैल्यू, हाँ या ना? अगर आप देखें Yes, तो sir. यहाँ पर इनके वैल्यूज अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। दीज आर रिपीटिंग इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपीट कर रही है बच्चा हमारे पास, किसी ना किसी तरीके से रिपीट कर रही है। यही तो SHM है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ मुझे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ऑन दी आपके पास ग्राफ, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करते। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन हमारे पास x की मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। और ये वाली लाइन एक तरीके से हम बोलेंगे तो मीन पोजीशन को, ये मीन पोजीशन वाली 0 है बच्चे टाइम, और ये बच्चे हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये मेरे पास एक्सट्रीम है, आपके पास x इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए। ये हमारे पास दूसरा एक्सट्रीम है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो हमने शुरुआत जब की तो t इज इक्वल टू 0 पे ये a के बराबर था। तो देखते चलते बच्चे, देखते चलते, तो अब देखते हैं हम, तो हमको बातें समझ में आती हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे बच्चे ये a पे था तो मोशन यहाँ पर हुई। फिर ये a पे दोबारा वापस कब आता है? जब एक कंप्लीट टाइम हो जाता है। माइनस a पे ये कब था बच्चे हमारे पास? तो अब देखते चलते हैं, अलग अलग पॉइंट बना देते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट बना देता हूँ T/4, जब ये पहली बार आपके पास मीन पे जाएगा एक्सट्रीम से, फिर T/2 ये दोबारा मीन पे आएगा, और फिर 3T/4 ये दोबारा से मीन पे आएगा, और फिर बच्चा हमारे पास T जब ये दोबारा वहीं पर आएगा जहां से ये चला था। तो अगर इसके मोशन को मैं बनाना शुरू करूं तो ये तो बड़ा आसान है। ये T इज इक्वल टू 0 के ऊपर A के ऊपर था तो A के ऊपर था, T1 पे इसकी वैल्यू कम हुई तो इसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट होगी x की। और बच्चे हमारे पास अलग अलग जगहों पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती जा रही है, पर ये डिक्रीज होती जा रही है। और T/4 पे ये क्या हो गया? 0। T/4 पे x की वैल्यू 0, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, मीन पे पहुंच गया। इसके बाद इसकी वैल्यू अब T/4 के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने लगी कि नेगेटिव? तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगी और T/2 पे जाकर ये बच्चे माइनस है। फिर 3T/4 पे ये दोबारा से यहाँ पहुंच जाएगा, 3T/4 पे दोबारा से इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 0, और फिर दोबारा से यहाँ पर पहुंच जाएगा, और ये बच्चे आपके पास ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर होगी बात? आई बात कुछ समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. तो या तो कॉस है, यस, और ये दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट पॉइंट। बच्चा इसका रट्टा लगा के जाता है, बच्चा इसको छोड़ देता है, और अगर ये स्कूल के अंदर आए, वैसे तो बहुत कम चांसेस है, तो टीचर 3 मार्क्स में पूछता है, मिनिमम 3 मार्क्स के अंदर पूछेगा कि आप ये जस्टिफाई करें एक सर्कुलर मोशन और एक जो आपका SHM है, दे आर कोरिलेटेड, दूर के रिलेटिव्स हैं, और आप कैसे एक सर्कुलर मोशन के रेडियस को सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म में लिखेंगे या समझेंगे। क्लियर होगी बात ये वाली? क्लियर है बच्चे? पक्का Yes, sir. श्योर है? अब पॉइंट बच्चा हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन
हमारे पास यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल कर आता है। तो बच्चा बोलते हैं सर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में याद रखना बच्चे, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज बोथ द फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है बच्चे इज बोथ, ये हमारे पास इज बोथ, दिस इज बोथ फंक्शन ऑफ टाइम, द फंक्शन ऑफ द टाइम, द फंक्शन ऑफ द टाइम एंड पोजीशन। अलग अलग पोजीशंस के ऊपर इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। अगर मैं आपको एक ब्रॉड पिक्चर दूं, ब्रॉड पिक्चर मतलब कि जो एक कॉमन सेंस मोटी बुद्धि की अगर हम बात करें कि हमको कुछ नहीं आता है, तो मीन के ऊपर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे जीरो। बच्चा बोलता है क्यों? तभी तो वो बॉडी एक्सट्रीम से वापस आएगी। तो पहला तो अपने दिमाग में बात रखनी है कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से भी चेंज होगी, पोजीशन के हिसाब से भी चेंज होगी, मीन पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पे जीरो हो जाएगी। यहां से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितने के बराबर है? शाबाश बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन? कोई बच्चा बोले व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन? तो मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देता हूं, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देता हूं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या हो जाता है? तो मेरे पास वेलोसिटी किसके बराबर होती है? शाबाश बता दो, dy by dt। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा एंड dy by dt ऑफ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना, अब हमारे पास यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? a। पहली डिफरेंशिएशन मेरे पास साइन की, तो साइन के बच्चे कॉस ऑफ ओमेगा टी, लेकिन फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन किसके कर देंगे बच्चे हम? ओमेगा टी की, क्योंकि चेन डिफरेंशिएशन। तो मेरे पास वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? a, और यहाँ पर कॉस ऑफ ओमेगा टी और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास ओमेगा, क्योंकि डी टी बाई डी टी ओमेगा फिर कांस्टेंट आ जाएगा। और देयरफॉर, और इस वजह से देयरफॉर इस वजह से द वेलोसिटी जो आपके पास है इट इज ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये मेरे पास इक्वेशन है एट एनी टाइम। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी? एट एनी टाइम टी। ये किसी भी टी टाइम के अंदर एट एनी टाइम टी, अगर आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो निकल जाएगी आपके पास। ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। अब यहां से मुझे कुछ चीजें पता लगती है, और क्या पता लगती है? जरा ध्यान से देख, फोकस करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। सबसे पहले t इज इक्वल टू 0, यानी कि हम अपने आप को यहाँ पर अगर t को 0 कर दे तो मतलब मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं। t इज इक्वल टू कैपिटल T by 4, t इज इक्वल टू T by 2, t इज इक्वल टू 3T by 4 एंड t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो मीन एक्सट्रीम 1, मीन एक्सट्रीम 2 एंड मीन। यहां पर मीन के ऊपर कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी प्लस ऑफ ओमेगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस ऑफ ओमेगा एक्सट्रीम। तो t by 4, तो ओमेगा ए कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई t by 4। t से t कैंसल, ये 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 क्या हो जाता है? 0, यानी कि एक्सट्रीम पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये दोबारा से मीन पे आएगा, कहने की तो बात नहीं कि क्या होगा, लेकिन फिर भी ओमेगा ए कॉस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 2। ये t से t कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ऑफ पाई, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को पता है कि कॉस पाई क्या होता है? -1, तो माइनस ऑफ ओमेगा, ये भी मैक्सिमम है। तो नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि इस केस में
जो ये पार्टिकल है ये दूसरी तरफ को जा रहा है, यानी कि एक मीन से पहले अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मीन को क्रॉस। जब भी पार्टिकल मीन को क्रॉस करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर न्यूमेरिकल आए तो सर क्या ले, प्लस या माइनस, प्लस लेके काम खत्म करो, उसके अंदर आपको ज्यादा नहीं सोचना। और ये जैसे दूसरे एक्सट्रीम पे आएगा फिर आपके वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और दोबारा से जैसे ये यहां पर पहुंचा जहां से चला था तो इसकी वेलोसिटी फिर से प्लस ऑफ ओमेगा। तो मैक्सिमम क्या समझे, क्या हमारे पास, मुझे ये बात समझ में आती है, अगर मैं थोड़ा फोकस करूं, मुझे ये बात समझ में आती है बेटा, ये बात बहुत अच्छे से मुझे समझ में आती है कि हमारे पास जो आपकी वेलोसिटी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा है। न्यूमेरिकल में ओमेगा ए लेंगे हम, और प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और माइनस का मतलब नेगेटिव, मतलब ये एसएचएम हो रहा है, ये मीन है। ये बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम 1 है और ये एक्सट्रीम 2 है, तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और ये प्लस माइनस ओमेगा है। एक्सट्रीम 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सट्रीम 0 मीटर पर सेकेंड, तभी तो बॉडी रुक के वापस आएगी। अगर वहां पर वेलोसिटी 0 नहीं है तो वापस क्यों आएगी? लगी बात पता बच्चे? अब यहां पर करते हैं दूसरी बात, और बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और ये आपके वेलोसिटी की इक्वेशन है। देखते हैं, लास्ट पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहां पर बहुत अच्छे से आगे की चीजें कर पाओगे। आल्सो मेरे पास y की वैल्यू किसके बराबर है, जल्दी बता दो। तो आप बोलोगे सर a sin ऑफ ओमेगा t, देयरफॉर साइन ओमेगा टी किसके बराबर आ गए, जल्दी बोलो बच्चे। तो y अपॉन a के बराबर आ गए, ठीक। और मेरे पास, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, मेरे पास वेलोसिटी किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। देयरफॉर कॉस ओमेगा टी किसके बराबर आ जाता है, जल्दी बोलो। तो कॉस आपके पास आ जाएगा v अपॉन ओमेगा a, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, जल्दी बताओ। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, जल्दी इसको स्क्वेयर करके ऐड कर दो तो बोलो क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस ऑफ कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी, शाबाश, जल्दी बोलो क्या आ जाएगा। तो y स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर प्लस ऑफ v स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर। लगी बात पता? अब ये बात बताओ कि 10th क्लास में इस चीज को आप किसके बराबर बोलते थे, साइन स्क्वायर, तो 1। सो इस वजह से y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें से मैं a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो y स्क्वायर प्लस ऑफ v स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर कॉमन रह गया, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर रह गया, तो a स्क्वायर कॉमन निकल कर कहां पर चला गया, सामने, तो ये सामने आ गया a स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यही रहने देता हूँ, और यहाँ पर ले जाता हूँ a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर, लिख दिया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आपके पास a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब लास्ट है स्क्वायर रूट ले लो, सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर बोलूं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, अब बताओ किसके बराबर हो जाएगी, किसी भी y लोकेशन पे वेलोसिटी ऑफ एसएचएम किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको, हाँ या ना, लग गया पता बच्चे आपको मैंने क्या किया। तो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी एट एनी लोकेशन, तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये बताता है किसी भी टी टाइम के ऊपर इसकी क्या आपकी वेलोसिटी थी, ये लोकेशन की बात करता है। अब हम जरा कंफर्म करते कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है। मुझे बताओ मेन पोजीशन पे y की वैल्यू किसके बराबर, मेन पोजीशन पे y की वैल्यू किसके बराबर है, मेन पोजीशन पे y की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बताओ। तो 0 के बराबर। 0 y को अगर 0 कर देता हूं तो वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, तो प्लस माइनस ओमेगा है, क्योंकि रूट के जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगा सकते हैं।
और अगर मैं एक्सट्रीम पे चला गया y इज इक्वल टू प्लस ऑफ a, यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं a डाल देता हूं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाता है 0, तो आपकी वेलोसिटी आ जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। ये अब मेरे पास दूसरा एक्सट्रीम आ गया। इस दूसरे एक्सट्रीम पे y की वैल्यू किसके बराबर है माइनस ऑफ a, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। अब ये पॉइंट अगर मुझे क्लियर है तो मैं कुछ भी अब क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब इन दोनों पे मिले जुले क्वेश्चन आपको आएंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, इस पोजीशन पे क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, टीचर आपको एक क्वेश्चन देगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या बच्चे, फाइंड पोजीशन, ध्यान से देखना, फाइंड पोजीशन, आपको वो पोजीशन निकालनी है बच्चे एट विच, जिसके ऊपर, एट विच, जिसके ऊपर, फाइंड द पोजीशन एट विच द वेलोसिटी इज, जो आपकी वेलोसिटी है, द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, क्योंकि टीचर आपको यहाँ पर y की वैल्यू पूछ रहा है, जब ये v हाफ ऑफ द मैक्सिमम आ जाए तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो हमारे पास देखो इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मुझे y की वैल्यू बतानी है जब आपकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम यानी हाफ ऑफ ओमेगा a आ जाए, तो ओमेगा a इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और बच्चे इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को सर 2 किधर गया, क्या बच्चे, हाँ 1/2 किधर गया, बिल्कुल 2 भी आएगा। तो हमारे पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, थैंक यू, बिल्कुल 2 आएगा। a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर भी कर दिया, सो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 2 कहीं नहीं गया, 2 वहीं पर था, आपका टीचर भूल गया। तो हमारे पास अब y को यहाँ पर ले जाओ और बाकी को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाई 4, और अगर इसका रूट निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस। हाँ, यहाँ पर बच्चे आपको कई जगहों पर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा ये वेलोसिटी ऐसी 2 पोजीशन पे आ सकती है, एक जब आप राइट हैंड साइड जाए जब y की वैल्यू पॉजिटिव थी, और एक लेफ्ट हैंड साइड पे जाए जब आपके पास ये नेगेटिव थी, तो वो वैलिड हो जाएगा, तो वो ज्यादा वैलिड हो जाएगा। सर टीचर हमें क्या पूछ सकता है, टीचर आपको दोनों भी चीजें पूछ सकता है, सिंगल भी पूछ सकता है, तो वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको रिवाइज करिए, अपना रिपब्लिक डे भी बनाइए, लेकिन बच्चे इसको आप साथ साथ पढ़ते रहिए, और अगर कोई टेंशन आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ओके बाय।